आज की कथा में हमारी प्रार्थना है बच्चों को संस्कार दें, और हमने 8 बातें निकाली जो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अगर पढ़ा सको तो। छोटे से बच्चों से 15 साल से पहली उम्र के जितने बच्चे हैं, 1 साल से 15 साल तक के, उनके जितने माता पिता यहां बैठे हो वो तो कान खोलकर सुन लें। उनको बहुत सरलता होगी बच्चों को संस्कार देने में। 1 साल से 15 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनके लिए तो ये पहली बात, आदत बचपन से ही आप अपने बच्चों को डालो, प्रतिदिन प्रणाम करवाना सिखाओ। सुबह उठें, प्रणाम करवाओ। माता पिता गुरुजी, दादा दादी साथ रहते हो, आप विदेश में रहते कोई बात नहीं, उनकी फोटो में प्रणाम कराओ। गुरुजी को, माता पिता। प्रातः काल नहाए मुंह धोए या ना धोए, फर्स्ट में उसको यही बोलो। दूसरा संस्कार, हर शनिवार रविवार यहां छुट्टी होती है, स्कूलों की भी होती है, रविवार तो होती है ना, 1 घंटा शाम को रामचरितमानस पढ़वाओ। खुद भी बैठो, आपकी भी छुट्टी होती है। आप जब सी एरिया जाते हो, बहुत बढ़िया है, जाओ सी एरिया जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, आप जंगल जाओ, पहाड़ जाओ, बहुत बढ़िया है। 1 घंटा उस बच्चों को जबरदस्ती बैठा रहो, वो ना आती हो सुनवाओ, पर 1 घंटा रामचरितमानस पढ़वाओ। तीसरा संस्कार बच्चों को जो दें, राम और राष्ट्र, इन दोनों के प्रति उन्हें सम्मान सिखाओ। चौथा संस्कार जो दें, छोटा छोटा काम भी करें तो उनको ये आदत डालो कि अनुमति लें। फिर से सुनो, छोटा काम, उनको फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी उठानी हो तो उन्हें ये आदत डालो कि मुझसे पूछा क्यों नहीं। क्योंकि जब छोटे छोटे काम में वो अनुमति लेना सीखेंगे तो कल के दिन जब वो शादी करेंगे तो तुमसे अनुमति लेंगे। ये आदत डालो। हमारी घर की आदत आज भी है, आज भी आप पता नहीं आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा, हमारी उम्र 28 साल पूरी हो गई है और भगवान की बहुत कृपा है, बचपन से हनुमान जी की कृपा है, खूब हमारे पास भगवान की दया है, लाखों लोग जुड़े हमसे। अजय, भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रेम करते हमको। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमने मात्र एक बार कहा कि आपको एक बार धाम पहुंचना है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया 4.5 घंटे रही और 1.5 घंटे हमारी माता जी को मिली और धाम पर रही। छोटा सा गांव है, दोनों प्रेम कर, और लगभग 15 मुख्यमंत्री प्रेम करते। छोटे से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति हमसे प्रेम करता, पर आप सुन करके चौंकेंगे, आज भी हम अपने पिताजी से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी से बात कर लेते, राष्ट्रपति जी से बात कर लेते हैं, और देश का कोई भी मुद्दा होता है हम अपना तर्क रख लेते हैं, हम अपनी बातें रख लेते हैं, हम संवाद कर लेते हैं। लेकिन भैया आज भी हम अपने पिता से बात नहीं कर पाते, इतनी मर्यादा है। आज भी डरते नहीं है, मर्यादा है। और जब भी कहीं जाते हैं, बहुत बिजी हो तो फोन पर, नहीं तो आज भी आदत है। भगवान की कृपा है, उसी गांव में हमारा जन्म हुआ, वहीं हम पैदा हुए, उसी गांव में बालाजी है। तो जैसे ही आश्रम से निकलते हैं पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम अमुक अमुक जगह जा रहे हैं, आज्ञा दें। और जब जाएंगे वापस 29 तारीख को, 26 को पहुंचेंगे तो मुंबई पहुंचेंगे, तो 3 दिन मुंबई के मठ में, सनातन मठ में रहेंगे। जब धाम जाएंगे तो सबसे पहले गाड़ी मंदिर में रुकने की वजह हमारी घर पर रुकती है। और कुछ नहीं, बहुत बिजी हो, जब बहुत बिजी हो तो खड़े खड़े बहुत अच्छे से हुआ है, हम ऑस्ट्रेलिया हुआ है, फिजी हुआ है, न्यूजीलैंड हुआ है, पूरा बता देंगे और चले जाएंगे। तो अपने बच्चों को जो तीसरी आदत आपको डालनी है वो बहुत प्यारी और सटीक, छोटी छोटी बात पर अनुमति लें, ऐसी आदत डालो। चौथी आदत जो बहुत जरूरी है, मंगलवार या शनिवार, भले ही महीने में एक बार, मंदिर ले जाओ। 5वीं आदत, घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप लोग क्या करते हो कि नाक चढ़ा लेते हो कि कब जाएगा ये वो। अकेले में नाक चढ़ा लो, पर बच्चों के सामने स्वागत करो, अंकल आए, हेलो बोलो। अगर तुमने छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया तो बड़े होने पर तुम्हारे घर पर तुम्हारा सगा रिश्तेदार आ जाएगा, उसको भी वो हेलो नहीं बोलेगा। 6वीं आदत जो बहुत जरूरी है,
अतिथि का स्वागत सिखाओ और अगली आदत स्वच्छता और सत्यता बोलने पर प्रेरित करो। साफ सफाई रखो और सत्य बोलो, जो भी है सत्य बोलो। और अंतिम आदत बच्चों को डालो मर्यादा और एकता। जब भी उनको पैसे दो तो हमेशा एक बच्चे को रुपया दो, 10 का नोट, और उसको ये बोलो 5 अपने भाई को दे देना। हमारे गांव में ये इसलिए ऐसा किया जाता था, एक को रुपया देते थे और उसको कह देते सबको बांट लेना, ताकि ये बड़े हों और बड़े होकर के कुछ बड़ा पाएं तो आपस में बांट लेवे। इस सिखाने के लिए छोटी छोटी आदतें, बस ये 8 आदतें आप अपने बच्चों को डालो और इन 8 आदतों का नियम पालन करना ही करना है। 2-3 साल का बच्चा हो, उसके सामने इन 8 आदतों का लेपर चिपका दो कि ये प्रोटोकॉल है। हम दावे के साथ कहते हैं आपका बच्चा चाहे लंदन में पढ़े, चाहे सिडनी में पढ़े या फिर वो यूएसए में पढ़े, तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता है। और हजारों ऐसे बच्चे हैं इस देश में, ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने काम छोड़ दिया पर परिवार नहीं छोड़ा, परिवार के साथ रहते। पर कुछ माता पिता की भी गलती है, वो भी बोल देनी चाहिए। बच्चों की बात तो होगी, पर माता पिता की भी तो कुछ प्रोटोकॉल हो, और माता पिता के ज्यादा जरूरी। हमने वो भी आज लिखे, अगर आप बुरा ना माने तो हम बोलें। माता पिता का पहला प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि पूरे घर में खुशनुमा माहौल रखें। तुम दोनों की नहीं बनती और बच्चों के सामने बनती है, ऐसी तैयारी करें, वरना बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो बच्चा या तो पिता के पक्ष में जाता है या माँ के पक्ष में, और जिसके पक्ष में जाता है उसके विपक्ष वाले को दुश्मन मानता है, बड़े होकर के उसको परेशान करता है। तो पहला तो खुशनुमा माहौल रखें। दूसरा, माता पिता क्या गाली गलौच ना दें। अगर आप एक दूसरे में देते हो, अकेले में दें, बच्चों के सामने गाली गलौच ना करें। तीसरा माता पिता का जो नियम होना चाहिए, बच्चों की संगति पर ध्यान दें। मदिरालय ले जाने वाले के साथ है या देवालय ले जाने वाले के साथ है, ये माता पिता की स्वतंत्रता के ऊपर है। माता पिता कितनी स्वतंत्रता देते हैं। पहले दिन से ही अगर आप ध्यान करोगे, पहले दिन से ही, जिस दिन बच्चा गलती करे कि वो पब क्लब से आया है और तुम्हें बताया नहीं, पहले ही दिन झन्नाटेदार हो जाए, फिर देखो तुम मजा। चौथा, माता पिता का, स्वयं माता पिता का अपने माता पिता सम्मान करें, स्वयं, तो बच्चे भी करें। और पांचवा माता पिता का जो नियम होना चाहिए, त्योहार भले ही छोटे मनाएं, शॉर्ट मनाएं, पर मनाएं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ग्यास घर पर मनाएं, छोटा मनाएं, बच्चों को भी बैठाएं। रामनवमी मनाएं, छोटी मनाएं पर मनाएं। हनुमान जन्मोत्सव मनाएं, छोटा मनाएं पर मनाएं। ऐसा करने से बच्चों को आदत पड़ जाएगी। ये माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है। और एक और नियम माता पिता के लिए, अपनी परंपरा की बात जरूर करें। आधा घंटा 30 मिनट आप वर्ल्ड पर चर्चा करते, देश की परिस्थिति पर चर्चा करते, गेम पर चर्चा करते, क्रिकेट पर चर्चा करते, फुटबॉल पर चर्चा करते, सनातन संस्कृति पर छोटे से ही बच्चों के सामने चर्चा करें कि हमारा हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और इसकी परंपरा क्या है, और इसकी मर्यादा क्या है। माता पिता चर्चा करेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो बड़े होकर के बच्चे भी अपने बच्चों से वही बात करेंगे और पालन करेंगे। अगर तुम्हें अपने बच्चों को हिंदू बनाना है तो पहले माता पिता को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा।
माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे तो बच्चे हिंदू बनेंगे, माता पिता नहीं बनेंगे तो बच्चे। ये हमारी मात्र मुश्किल से 14-15 बातें हैं। ये 14-15 बातें अगर प्रत्येक घर में लागू हो जाएं तो हम ऑस्ट्रेलिया के इस विस्ब्रेंड के अरीना हॉल से दावे के साथ कह सकते हैं हजारों लोगों के घर टूटने से बच जाएंगे।